हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ हैं राहुल भाई, ये भी हम ही लोग के साथ ही हैं और सब इंस्पेक्टर हैं। 22-13 में इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इनको लाने का मकसद है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये हम लोग के लिए और आपके लिए भी बहुत बड़े मोटिवेशन है। अगर आप में जुनून है कुछ करने का, दरोगा बनने का या सरकारी जॉब का, तो आप किस हालत में हैं, क्या कर रहे हैं, आपके पास सोर्स है कि नहीं, आप गांव पर हैं, शहर में हैं, आपके पास टाइम है कि नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता। आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, आप चाहते हैं कि हम कुछ करें, अगर दिल में है कि हमको करना है तो बस आप कर लेंगे। इसी के लिए मैं इनको लाया हूं अपने चैनल पे फ्रेंड्स। ये 6 साल से CISF में थे और SSGD के थ्रू अभी हाल ही में रिजल्ट आया है SSGD का और वैकेंसी भी आ चुका है SSGD का। 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, 30 नवंबर का तक लास्ट डेट है। हाँ, तो जो कैंडिडेट हो डाले वहाँ पे फॉर्म। बाकी इनका सिलेक्शन 6 साल पहले हुआ था और इन्होंने CISF में सेवा दिया 6 साल तक। अभी फ़िलहाल रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन किए हैं कटिहार मेरे साथ, और बीच में पढ़ाई भी ब्रेक हुआ। वहाँ पर आप लोग को पता है कि फोर्स में कितना काम होता है, टाइम का अभाव होता है। सिविलियन जॉब छोड़ दीजिए, सिविलियन का बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं खुद सिविलियन था एक, और इन्होंने फोर्स में रहते हुए भी ट्रेनिंग के बाद समय नहीं मिला, पढ़ाई ब्रेक हुआ बीच में। उसके बाद भी इन्होंने आज दरोगा का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया और हमारे साथ खड़े हैं, आज आप लोग के सामने हैं। तो इनसे जानेंगे इनके जर्नी के बारे में कि इन्होंने कैसे तैयारी किया, कैसे समय मैनेजमेंट किया अपना, और बुक लिस्ट क्या रहा, इन्होंने इतना आसानी से क्रैक कर दिया एक जनरल कैंडिडेट होते हुए भी। ठीक है, तो चलते हैं राहुल भाई। 2015 में जब CISF में गया तो उससे पहले मैं CGL का तैयारी करता था। तो SSC-GD में मेरा 100 में 82 मार्क्स था, तो मेरा फर्स्ट प्रीफरेंस था CISF, तो मुझे CISF मिल गया। बट 1 साल ट्रेनिंग पूरा ऐसे ही चला गया। फिर उसके बाद मैं फिर से CGL में लगा, लेकिन 18 में मतलब ट्रेनिंग खत्म हुआ तो 19 तक CGL में तैयारी किया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, मतलब खास करके एक मैथ, एक इंग्लिश और एक GK। रीजनिंग तो जिसका मैथ अच्छा होता है वो बना ही लेते हैं। तो फिर 2019 में दरोगा आया तो मुझे लगा कि मतलब CGL में जॉब लेने से अच्छा दरोगा में जॉब लेना है। और चूंकि दरोगा का जॉब घर का जॉब होता है, जैसे मैं कहीं भी रहूंगा तो बिहार दरोगा में हूँ तो बिहार में ही रहूंगा। तो फिर मैंने दरोगा का सिलेबस देखा तो मुझे पता चला कि ये बहुत ईजी है, क्योंकि मेंस में तो मैथ पूछता ही नहीं, अगर पूछ भी दे तो बस 5 मैथ पूछता है। वैसे सिलेबस में इसका मैथ है ही नहीं। प्रीलिम्स में तो मैथ है ही नहीं, अगर पूछ भी दे प्रीलिम्स में तो 5 मैथ पूछता है। और जो मेंस में मैथ पूछता है वो मैथ रीजनिंग मिला के ऑलमोस्ट 20 पूछता है। 20 से 25 रहता है। हाँ, तो जो बहुत ही इजी लेवल का होता है दोस्त। नॉर्मल कर तो लेंगे। मिला जुला के मुझे लगा था कि बस मुझे GK का तैयारी करना है। तो GK के लिए बेसिक बुक लूसेंट और दृष्टि का ऑब्जेक्टिव आता है, फिर एक लूसेंट का 10,000 का ऑब्जेक्टिव आता है। इतना पर्याप्त है। अगर आप जनरल से बस सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 3 किताब पर्याप्त है। और फिर अगर आप टॉप रैंकर में जगह बनाना चाहते हैं, जैसे सोच रहे हैं नहीं हमें दरोगा में अंडर 100 आना है, तो फिर आप घटना चक्र का बुक ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। इतना ही बुक पर्याप्त है दरोगा बनने के लिए। पूर्वावलोकन ना, हाँ, घटना चक्र, पूर्वावलोकन, सारे सब्जेक्ट का। और इतना ही बुक मतलब पर्याप्त है दोस्त। बाकी तो कोई कुछ भी बोले, मैं तो घटना चक्र पढ़ा भी नहीं था, बस साइंस का घटना चक्र पढ़ा था। फिर भी मेरा दरोगा में मतलब 81 क्वेश्चन सही था, काट कूट के 78 सही था। हाँ। तो दोस्त इस तरह से मैंने मतलब बहुत इजीली 2 साल में ही समझिए कि दरोगा में इतना अच्छा कर गया। और आज कंधे पर देखिए डबल स्टार है। हाँ। मैं और कौशल भाई बहुत खुश हूँ। मतलब एक टाइम हमें लगता था कि काश ये स्टार हमारे कंधे पर होगा और हम राजगीर में होते। हम लोग स्टेटस लगाते थे माय ड्रीम पैलेस राजगीर, मतलब मिशन राजगीर, वो माही तेरे वास्ते जान लगा देंगे, ऐसा ऐसा मोटिवेशन डालते थे राजगीर का लोगो डाल के। तो इस तरह से दोस्त हम और कौशल भाई दोनों दोस्त साथ में आज आप लोग को अपना जर्नी मतलब शेयर करें आप लोग के साथ कि अगर आप जॉब में हैं तो भी, और जॉब में नहीं है तो दरोगा का तैयारी करना तो आपके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए। मात्र 6 मंथ का काम है दरोगा का तैयारी करना, ज्यादा काम नहीं। अगर 6 मंथ दोस्त अगर आप मन लगा के और मॉक टेस्ट, हाँ दरोगा का तैयारी करना है तो कम से कम डेली 100 क्वेश्चन GK का मॉक टेस्ट पक्का मारिएगा। जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तब से ही हाँ, क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं, हाँ। उसका रिवीजन रेगुलर तौर पे हो
और जो नया क्वेश्चन मिले उसको राउट डाउन करते जाना हाँ। है। बाकी और रेगुलर तो अगर रिवीजन आपको कर ही रहे हैं। लूसेंट मान लीजिए, अगर आप सब्जेक्टिव लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो जो चैप्टर आपने सब्जेक्टिव में पढ़ा, कोशिश करिए कि उसी चैप्टर का लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आप ऑब्जेक्टिव ही बनाइए। तो इससे आप जो पढ़े हैं वो चीज आपको समझ में आएगा और सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी हमारे तरह, हम दोनों भाइयों की तरह, आप भी अपने कंधे पर डबल स्टार सजाकर अपने घर के पास जॉब कर सकते हैं। और बहुत मतलब अच्छा जॉब है, एक अलग ही स्वैग है इस जॉब में। देखिए 6 साल इन्होंने लगभग 6 साल पहले अगर ज्वाइन किए होंगे तो बीच में पढ़ाई का ब्रेक भी आया होगा। बहुत मतलब मैं 2 साल हाँ, छोड़ ही दिया था, 2 साल समझिए छोड़ कि दिए 17 थे। से 19 मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था। दिए थे। और 21 में मतलब समझिए कि 21 दिसंबर में इसका प्री हुआ हाँ, था प्री हुआ था। और 22 अप्रैल में इसका मेंस हो गया था। तो मतलब बस मैंने 20 और 21 कुछ टाइम 21 इतना ही पढ़ा और मैं दरोगा अभी बन गया। वो भी थोड़ा-थोड़ा, जॉब में जॉब में रहते रहते हुए समय मतलब उतना डेली नहीं मिल 4 पाता घंटा है। 5 घंटा बस इतना ही। और वो भी जनरल से सिलेक्शन लिया हूँ, तो आप समझ सकते हैं दोस्त। यही सब बात है। बाकी बुक लिस्ट आप सुन लिए कि ये क्या क्या बोले, वही चीज मैं भी बोला हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करना विश्वास है करिए। कि नहीं मतलब इतना से हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये मान के चलो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सेम टू सेम हाँ, एग्जाम में एग्जाम आएगा। में आएगा। कभी ये मत सोच के स्किप करिएगा, ये तो ऐसे ही है, ये तो है मगध वंश का स्थापना कौन किया, ये थोड़ी ना आने वाला है एग्जाम में। ऐसे दोस्तों आसान क्वेश्चन आप वही एग्जाम फंस में जाएगा। गलती करिएगा और हार्ड क्वेश्चन बना दीजिएगा बाहर और हो वही जाइएगा। आसान क्वेश्चन आपको बाहर आउट करता करेगा। है। हाँ। बस एग्जाम में इतना याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको आता हो वो कदाचित नहीं गलत करना है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, वही आपको और लड़कों से बाहर कर देगा। बाकी हार्ड क्वेश्चन तो सबसे छूटता है, हमने भी क्वेश्चन छोड़ा है, ये भी छोड़े हैं, कौशल भाई भी छोड़े हैं, सबसे छूटता है दोस्त। बाकी राहुल भाई, हाँ। सिलेक्शन और ना सिलेक्शन के बीच में बस पॉइंट का फर्क बस है। बस पॉइंट छट रहे हैं, पिछले वाले मेरिट से देखिए, छट इससे रहे हैं। पिछले वाले जो 2019 में दरोगा आया था उसमें मैं प्री में 0.1 नंबर से आउट हो गया था। शायद अगर मेरा प्री में हो जाता तो चूंकि मेरा मैथ रीजनिंग गलत ही नहीं होता है, इस बार भी मेरा 20 में 20 सही है और पिछले बार भी अगर मैं मेंस देता तो मेरा सारा सही होता। तो शायद मैं पिछले साल ही दरोगा बन जाता अगर 0.1 हो गया रहता। 0.1 ज्यादा होता तो। बस, तो वही चीज है कि आप आसान क्वेश्चन से ही बाहर होते हैं। हार्ड क्वेश्चन तो सब करेंगे, अगर करेंगे तो सब करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं होगा। बाकी जो आसान अगर सब कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको करना है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। वो गलत करते हैं तो आप बाहर आप होंगे। ऐसे ही बाहर हैं, फिर हाँ। आप जॉब लेने का मत सोचो दोस्त। हाँ। जो क्वेश्चन आपको आता हो वो गलत कभी भी नहीं करना है, भूल कर भी नहीं। बाकी यही इनका जर्नी था। 6 साल से ये जॉब में थे, मैं तो खैर 3 साल से था। तो मेरा सिविलियन में मैं था, रेलवे में, तो मेरा तो चल रहा था, टाइम भी थोड़ा सा मिल जाता था। लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि इन्होंने 6 साल पहले एसएससी जीडी के थ्रू ये सीआईएसएफ ज्वाइन किए थे और उस टाइम से इनका पढ़ाई का ब्रेक भी हुआ, फिर भी इन्होंने जज्बा जुनून अपने अंदर रखा कि मुझे दरोगा बनना है और इन्होंने कर दिया। इसीलिए मैं इनको लाया चैनल पे। बाकी इनका भी चैनल है, आप उन पर विजिट कर सकते हैं, वीडियो आते रहेगा। क्या राहुल भाई? हाँ, अभी देखिए अभी जीडी का वैकेंसी आया है तो हम लोग एसएससी जीडी पर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि जैसे सीआईएसएफ कांस्टेबल का क्या काम है, बीएसएफ कांस्टेबल, असम राइफल कांस्टेबल, एनआईए, मतलब उसमें जितना भी है, सीआरपीएफ, सबका वर्क प्रोफाइल, सबका सैलरी और मतलब आपको कौन सा पोस्ट अच्छा है, किसमें जाएं, आपके लिए कौन सा आसान है, हम सारे चीज पर वीडियो बनाएंगे। चैनल आप का बस लिंक- चैनल पर कंटिन्यू हाँ, रखिए। चैनल का लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप विजिट कर सकते हैं इनके चैनल पे। बाकी इस चैनल पर भी हम लोग आते रहेंगे, वीडियो मिलते रहेगा रेगुलर, इनको चैनल का भी देख सकते हैं। दोनों भाई हम लोग आप हाँ, लोग को गाइड करते रहेंगे करते रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अगले वैकेंसी में आपके भी कंधे पर हमारे तरह डबल स्टार हो और हम साथ में सेल्फी लें। जी, जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद।